महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने जनगणना को लेकर अहम जानकारी दी है। 1 से 15 मई तक डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और 1 से 15 मई तक स्वगणना का पहला चरण चलेगा। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर घर जाकर जानकारी की पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास और नीति निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जानकारी एकत्र की जाएगी। नागपुर में इस कार्य के लिए हजारों प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जनगणना की पहली कड़ी जो है स्वगणना ये चालू हो रही है 1 मई से 15 मई। खुद को अपनी गणना करनी है, जनगणना में आपको आना है। सरकार ने आपको कहा है कि स्वगणना करिए, खुद ही इसमें आप अपनी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ये जनगणना में आपका नोंद करिए। ये डिजिटल प्रणाली है और इसमें नागपुर में जो हमारे बाद में स्वगणना होने के बाद हमारे यहाँ 18,420 प्रगणक आएंगे, 2,287 पर्यवेक्षक आएंगे और वो 169 ऑफिसर्स आएंगे, जो आपको फिर घर घर जाकर आपका सब डेटा लेंगे। बट अभी तो आपको ये जो जनगणना है sc.census.government.in इस पर जाकर वेबसाइट खोलना है, आपका पूरा डिटेल्स डालना है, खुद की गणना खुद करनी है, स्वगणना करनी है। और मैंने अभी आपके सामने खुद की स्वगणना की है, तो यही पर्याय बहुत अच्छा पर्याय है। ये सब देश की जनता डिजिटल स्वगणना पे आ जाएगी। बाद में सेकंड टप्पा चालू हो जाता है गवर्नमेंट का घर घर जाना, वो भी जाएंगे। अपने स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है और ये जो जनगणना में आपका सारा रिकॉर्ड, घर का रिकॉर्ड, वहाँ के डेवलपमेंट का रिकॉर्ड, आपके मालमत्ता का रिकॉर्ड, उसके बाद आपका एजुकेशन, आपका एज, आपका रोजगार क्या है, घर में कितने परिवार हैं, परिवार के लोग कौन कौन हैं, सारा डिटेल है। और ये जनगणना इसलिए होती है कि जनगणना के माध्यम से देश का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आगे चल के डेवलपमेंट कैसा होगा, SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, VJNT, 18 पगड़ जाति, 12 बुलतेदार समाज का अंतर्भाव जो जनगणना में आता है, उसके ऊपर फैसिलिटी जो स्कीम खड़ी होती है, उस स्कीम तो अभी 2011 पे चल रही है। 2021 के नाम की जब जनगणना 2027 में आ जाएगी, इससे डेवलपमेंट ठहरेगा, इसमें विकसित भारत का संकल्प होगा। तो सारे समाजों के लिए, सारे लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए सरकार उस आधार पर योजनाएं बनाती है और उसके आधार पर बजट देती है। जनगणना एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो भारत के इस व्यवस्था को अधिक मजबूत करता है और इसलिए ये जनगणना चालू हो गई है। आप सभी को विनती है कि जनगणना में स्वगणना पहले करिए, फिर जनगणना का टप्पा चालू होने वाला है। जनगणना 2026 को लेकर सरकार ने डिजिटल पहल के साथ पारदर्शिता और सहभागिता पर जोर दिया है। चंद्रशेखर बावनकुळे के अनुसार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही सटीक आंकड़े मिलेंगे, जो भविष्य की योजनाओं और विकास की दिशा तय करेंगे।